मोक्ष मार्ग का प्रकरण चल रहा है द्रव्य संग्रह में, और हमने देखा था कि चूंकि आत्मा में ही रत्नत्रय पाया जाता है, इसलिए देखा जाए तो आत्मा ही मोक्ष का कारण है। फिर उस रत्नत्रय को बताया गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय होता है, जिसमें हमने सम्यक दर्शन का स्वरूप देखा था। जीवादि 7 तत्वों पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान देखा था, और अब जो दर्शन है उस दर्शन की बात यहाँ पर की जा रही है कि दर्शन क्या होता है। देखते हैं गाथा में, जम सामण्णम गहणम भावाणम रेव कट्टु मायारम अविशेष दूण अट्ठे दंसन मिदि भंडये समये। जम सामण्णम गहणम भावाणम रेव कट्टु मायारम अविशेष दूण अट्ठे दंसन मिदि भंडये समये। क्या कहा गया यहाँ पर कि जम, जो सामण्णम गहणम, सामण्णम यानी सामान्य, गहणम यानी ग्रहण है। किसका सामान्य ग्रहण है? भावाणम, भावाणम यानी पदार्थों का, तो पदार्थों का वो कैसे, पदार्थों का सामान्य ग्रहण कैसे? रेव कट्टु मायारम, कैसे? रेव कट्टु मायारम, मतलब रेव यानी कि नहीं, कट्टु मायारम आकार को ग्रहण करके नहीं, आकार ग्रहण करके यानी आकार ग्रहण करके नहीं, तो आकार ग्रहण किए बिना। और अविशेष, अविशेष यानी विशेषता रहित, विशेषता रहित। अट्ठे यानी अट्ठे पदार्थ पर, पदार्थ का दंसनम इति दर्शन ऐसा, भंडये समये, भंडे यानी कहा गया है, कहा गया है, समये यानी आगम में, आगम में। क्या अर्थ हुआ? जो सामान्य ग्रहण है किसका? भावाणम पदार्थों का, कैसे? कट्टुम आयारम आकार को ग्रहण रेव नहीं करके, यानी निराकार, आकार ग्रहण नहीं करके, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता अविशेष दूण, मतलब विशेषता रहित। पहली बात निराकार, दूसरी बात अविशेष, विशेषता रहित। क्या? पदार्थों का। दंसनम इति भंडये समयम, यह दर्शन कहा गया है आगम में। क्या मतलब हुआ कि जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण है, पहली बात, कैसे? आकार को ग्रहण किए बिना, और कैसे? विशेषता रहित। तो देखें अपन यहां पर दर्शन, दर्शन बराबर क्या निकला? पहली बात तो पदार्थों का सामान्य ग्रहण, पदार्थों का सामान्य ग्रहण। फिर उसमें कैसा? आकार को छोड़ करके, पहली बात पदार्थों का सामान्य ग्रहण, उन पदार्थों का कैसे? आकार छोड़कर। आकार छोड़कर मतलब क्या हो गया? निराकार, निराकार। फिर तीसरी बात क्या होता है इन्होंने? अविशेष दूण, विशेषता रहित, तो विशेषता रहित। तो अट्ठे यानी पदार्थ, तो पदार्थों का जो सामान्य ग्रहण है, आकार को ग्रहण नहीं करके और विशेषता रहित, जो पदार्थों का मतलब सामान्य आभास है, प्रतिभास है, ग्रहण है, उसका नाम है दर्शन। तो दर्शन के बारे में 3 बातें, पदार्थों का सामान्य ग्रहण, आकार रहित यानी निराकार, और विशेषता रहित। अब इन 3 चीजों का मतलब अपन कैसे समझें? तो इसके लिए सबसे पहले पदार्थों का सामान्य ग्रहण। एक अपन क्या होता, जैसे हमने देखा ये पॉलिथीन लगी है, ये इस कलर है, ये रेड कलर है, ये ऐसा है वैसा, ये क्यों लिखा, क्या लिखा,
ये सब इसका क्या हो गया, ये सब इसकी विशेषताएं हो गई। इसमें अपन ने क्या कर लिया, विशेष ग्रहण कर लिया। और सामान्य जो होता है पदार्थों का सामान्य ग्रहण, उस समय बिल्कुल कोई आकार नहीं होता हमारे दिमाग में, कुछ आकार भी नहीं बनता है किसी भी तरह का। तो वो जो सामान्य जिसको कहें अपन पहली नजर, तो पहली नजर में जो आ जाता है वह होता है दर्शन। इसके बाद जो हमें जिसका एहसास होता है, हमने देखा ये सफेद है, ये कैसा है, ऐसा है, वैसा है, ये जो भी है ये सब ज्ञान है। इसलिए पदार्थ का जो पहला मतलब एहसास होता है उसका नाम सामान्य ग्रहण है, और वह आकार सहित नहीं होता है। साकारम ज्ञानम निराकारम दर्शनम, तो साकार यानी आकार से ज्ञान होता है, और यहाँ पे दर्शन कैसा है, निराकार, कोई आकृति बन ही नहीं पाती है। जब बनने लगती है तो दर्शन कहाँ पहुंच जाता है, ज्ञान में पहुंच जाता है, वहां पर उसको ज्ञान की संज्ञा मिल जाती है। और विशेषता रहित यानी किसी भी तरह का उसमें विशेष, पहली बात तो सामान्य ग्रहण होना, दूसरी बात आकार नहीं आना, और तीसरी बात विशेषता भी कोई नहीं। क्या विशेषता कि किसका है, कैसा है, ये जो विशेष बातें हैं ये सब उसमें नहीं आती हैं, ये दर्शन कहलाता है। तो जिस दर्शन की बात कही गई थी ना कि जीव का उभो दुव्यप्पो, जिस प्रकार की बात की गई थी वहां पर ज्ञान और दर्शन बताया गया था। तो ये दर्शन है कि जो पदार्थों का हम पदार्थ हैं सारे, जो सृष्टि में सब पदार्थ हैं, उन पदार्थों को जिसको हम ग्रहण करते हैं, जानते हैं, तो जानने से पहले अपन ने उस टाइम देखा था वहां पर जो सामान्य प्रतिभास होता है, आभास, उसका नाम दर्शन है। तो वो कैसा होता है, पहली बात तो सामान्य रूप से ग्रहण होता, कोई विशेष बात नहीं आती है। फिर आकार इसमें नहीं आता है, किसी भी तरीके की आकृति बन ही नहीं पाती है, और किसी भी तरह के उसके बारे में विशेष जानने की इच्छा भी नहीं होती है। ऐसा जो फर्स्ट जो झलक होती है, जो अपना जानना होता है, ऐसा जो ज्ञान है वह दर्शन रूप होता है। और फिर बाद में जब उसका अपन विशेष जानने लगते हैं, उसको आकार में ले जाते हैं, कैसा है, उसकी विशेषताएं जानने लगते हैं, वो ज्ञान कहलाता है। तो इस प्रकार से दर्शन को यहाँ पे समझना कि जो पदार्थों का सामान्य ग्रहण है उनकी आकार को ग्रहण नहीं करता है, और विशेषता रहित जो प्रतिभास होता है उसे दर्शन विधि भंडे समय यानी आगम में दर्शन कहा गया है। तो दर्शन क्या होता है, ज्ञान से पहले होता है। छद्मस्तों के इस बात को आगे कहा जाएगा, और केवली भगवान के दर्शन और ज्ञान एक साथ होते हैं।